जी, कराची में रवां साल पेट के अमराज में खातिर ख्वाह इजाफा देखने में आ रहा है। जनवरी से लेकर अप्रैल में आज तक जो है वो शहर के मुख्तलिफ जो बड़े अस्पताल हैं वहाँ पर जो पेट के अमराज से मुताल्लिक़ केसेस रिपोर्ट हुए हैं उनकी तादाद जो है वो 1,67,000 से ज़ायद हो चुकी है। ये काफ़ी बड़ी तादाद है पेट के अमराज के लिहाज से, और इसमें सर फहरिस्त जो है वो डायरिया है। जनवरी से लेकर और अप्रैल में आज तक जो है वो डायरिया से मुताल्लिक़ 5 साल से कम उम्र जो बच्चे हैं वो 76,402 केसेस जो हैं वो मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर रिपोर्ट किए गए हैं, जबकि जो 5 साल से बड़ी उम्र के अफराद हैं वो डायरिया से जो मुतासर अफराद हैं वो 90,955 केसेस जो हैं वो मुख्तलिफ बड़े अस्पतालों में रिपोर्ट किए गए हैं। इसके अंदर अगर हम देखें तो औसतन हर माह जो हैं वो 19,000 से लेकर 23,000 के दरमियान केसेस जो हैं वो इन 4 महीनों के दौरान जो है वो डायरिया से मुताल्लिक़ सामने आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम डायसेंट्री की बात करें यानी पेचिश की, जो कि डायरिया की एक मॉडिफाइड शक्ल है जो ख़तरनाक सूरत हाल हो जाती है, उसके केसेस भी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा सामने आए हैं। जनवरी से लेकर और अब तक जो है वो 5 साल से कम उम्र अफराद जो हैं वो 6,938 केसेस जो हैं वो पेचिश से मुताल्लिक़ जो हैं वो सामने आ चुके हैं, जबकि जो 5 साल से ज़ायद उम्र के अफराद हैं उनमें 9,295 मरीज़ जो हैं पेचिश के हवाले से मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर रिपोर्ट किए गए हैं। यानी ये भी एक काफ़ी बड़ी तादाद है पेट के अमराज में जो मुब्तला लोग हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो हर माह जो एवरेज बनता है वो 1900 से लेकर और तकरीबन 2100 के करीब जो है वो बच्चे पेचिश के मर्ज़ में मुब्तला होकर सामने आए हैं, जबकि औसतन हर माह जो है वो 2300 से लेकर और 2600 जो बड़ी उम्र के अफराद हैं वो सामने आए हैं इस मर्ज़ को लेकर। और हैज़ा जो है वो भी तकरीबन पूरे इस 4.5 महीने 3.5 महीने के अंदर जो है वो तकरीबन यहाँ पर 37 केसेस जो हैं वो मुख्तलिफ अस्पतालों में रिपोर्ट किए गए हैं। ये आदाद शुमार जो हैं वो महकमा सेहत सिंध की जानिब से जारी किए गए हैं, और जो छोटे अस्पताल हैं कराची के अंदर कमोबेश 250 से ज़ायद जो छोटे अस्पताल हैं वहाँ पर जो है वो केसेस रिपोर्ट हुए हैं, मगर वो जो है वो इस आदाद शुमार के अंदर शामिल नहीं किए जा सके। ये सिर्फ बड़े अस्पतालों का डेटा है जो कि महकमा सेहत सिंध की जानिब से जारी किया गया है। तो काफ़ी तशवीशनाक ये सूरत हाल है पेट के अमराज के हवाले से, और माहिरीन सेहत का यही कहना है कि कराची में जो पानी है, आलूदा पानी, वो इस मर्ज़ की सबसे बड़ी वजह बन रहा है। इसके अलावा जो नाक़िस खुराक कराची वाले खा रहे हैं आजकल वो इस मर्ज़ में इजाफे का सबब बन रही है, जो कि बाज़ औक़ात जो है वो ख़तरनाक सूरत हाल भी इख्तियार कर जाती है और जान का ख़तरा भी जो हो सकता है। ख़ास तौर पर जो छोटे बच्चे हैं या फिर मुअम्मर अफराद हैं उनको जो है वो जान का ख़तरा हो सकता है। मगर खुशकिस्मती है कि अभी तक जो है वो पेट के अमराज के हवाले से किसी किस्म का कोई डेथ का जो फिगर है वो सामने नहीं आया, यानी किसी शख्स की मौत जो है वो डायरिया से या पेचिश से या हैज़े से जो है वो नहीं हुई है। कंट्रोल इसको कर लिया गया है। मगर डॉक्टर हज़रात का यही कहना है कि अस्पतालों में दाखिल काफ़ी मरीज़ जो हैं वो सीवियर कंडीशन के अंदर भी होते हैं, और उन्हें जो है वो दोबारा हीलअप होने में या दोबारा जो है वो बेहतर होने के अंदर 7 से लेकर और 10 दिन तक लग सकते हैं। जो कराची में बताया गया है कि आलूदा पानी इसकी सबसे बड़ी वजह बन रहा है, तो कराची के अंदर तकरीबन तमाम ही इलाके हैं जहाँ पर आलूदा पानी हम देख सकते हैं, क्योंकि शहर के अंदर जो अंडरग्राउंड वाटर लाइंस हैं और जो सीवेज की लाइंस हैं वो कई इलाकों में हम देखते हैं कि शिकायत आती है कि वाटर लाइन और सीवेज लाइन जो है उसके अंदर मिक्सिंग हो गई है, वो अंदर टूट का शिकार हो गई है, और इसके बाद जो है वो गंदा पानी साफ़ पानी में मिलकर घरों तक पहुंच रहा है और लोगों को पेट के अमराज में मुब्तला कर रहा है। इसके अलावा नाक़िस खुराक की अगर हम बात करें तो उसी पानी से वो खुराक तैयार की जाती है। और कराची में जिस तरह स्ट्रीट फूड जो है वो बेचा जा रहा है और इसकी भरमार जो है वो हर इलाके में नज़र आ रही है, और लोग ख़ास तौर पर बच्चे जो है वो इसे इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा कॉज बन रहा है इस किस्म के अमराज का। तो माहिर की सेहत का यही कहना है कि पानी जो है वो अगर उबाल कर पिया जाए और खुराक जो है वो सादा खाई जाए, घर की पकी हुई ताज़ा खुराक खाई जाए, और सब्ज़ियाँ जो है और फल जो है वो ख़ास तौर पर धोकर इस्तेमाल किए जाएँ, तो यकीनी तौर पर इस तरह के मौलिक अमराज से बचना जो है वो मुमकिन है।